अच्छा जी, आज बात करेंगे पिछले 24 घंटे के अंदर जो बहुत सी डेवलपमेंट हुई हैं दुनिया भर में, उनके हवाले से। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की। देखिए जी, बिलाशुबा अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो कि ताकत का हामिल है। बैनुल अक़वामी सतह पर उसकी एक बालादस्ती है जिसको वो समझता है कि मेरी बालादस्ती है। ठीक है, इससे अलावा नो डाउट वो दिफाई तौर पर भी बहुत मजबूत है। लेकिन ईरान के अंदर जो तखमीने लगाए गए, जो अंदाजे लगाए गए अमेरिका के तरफ से, वो सारे के सारे गलत साबित हो रहे हैं। अमेरिका ये समझता था कि जो वो दाल गलाना चाहता है वो सिर्फ 2 से 3 दिन में गल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ईरान एक लंबी जंग के लिए तैयार है। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटे के अंदर एक बयान जारी किया है जिसमें वो ये कहते हैं कि ये मुमकिन है कि मैं ईरान से बात कर लूं। अच्छा, ये एक मजे की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक दिन कुछ बयान देते हैं, अगले दिन कुछ बयान देते हैं। कभी वो कहते हैं कि जी हम ईरान के जो जहाज है उनको समंदर में डुबो रहे हैं जिसका हमें मजा आ रहा है। कभी वो कहते हैं कि जी हमने ईरान को इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, ईरान पिछले कई सालों कई दहाइयों तक वो मकाम हासिल नहीं कर सकेगा। मुख्तलिफ बयान देते रहते हैं। इसके जवाब में इराकची जो कि वजीर खारजा हैं ईरान की, उन्होंने एक बयान दिया है। वो कहते हैं हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। और जो उनका बयान है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है। हमारी अमेरिका से बात चल रही थी, हमसे वादा किया गया कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, इसके बावजूद हमला कर दिया गया। तो अमेरिका काबिल कबूल नहीं और काबिल भरोसा नहीं रहा हमारे लिए। अब देखें, ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। आपको पता है कि ओमान में उनके जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है मुज़ाकरात चल रहे थे और आखिरी दौर था, और अमेरिका ने ये कहा था कि जी अगर मुज़ाकरात कामयाब होते तो हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की, उन्होंने हमला कर दिया। तो अब ईरान जो है वो एक लंबी जंग के लिए तैयार है और वो बातचीत नहीं करना चाहता। देखिए, बिलाशुबा अमेरिका एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जिससे इसका निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका ये समझता है और इसके इत्तेहादी ये समझते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है। लेकिन जो फैक्ट्स और जो फिगर मैं आपके सामने रखूंगा, आप इससे अंदाजा लगा सकेंगे कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की जात है। ठीक है, और ये समझा जाता था इसराइल बहुत मजबूत मुल्क है, उसके पास बहुत टेक्नोलॉजी है। ईरान जो है वो उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन ईरान ने जो है वो ये साबित किया है कि ईरान जो है वो दलेरों का मुल्क है, बहादुरों का मुल्क है। और उन्होंने अपनी जो फौजी जो दर्जा बंदी की है वो इस लिहाज से की है। ऐसा नहीं है कि इराक की तरह। इराक में ये हुआ जब अमेरिका ने हमला किया, उनका जो एक शख्स था वो बिक गया। जब वो एक शख्स बिका तो पूरी फौज ने सरेंडर कर दिया। ईरान के अंदर ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने 31 सूबों को 31 जो है वो रेजिमेंट में जो है वो तब्दील किया हुआ है, और हर एक के लिए अहकामात हैं कि अगर आपका राब्ता मुनक़ता हो जाता है, कम्युनिकेशन नहीं रहती, तो आपने अपनी बका की जंग आखिरी हद तक लड़नी है। जो आपके अंडरग्राउंड जो जितना खिता आता है आपने उसकी हिफाजत करनी है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी हम इसराइल की तरफ। इसराइल का एक बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि जी ईरान जो है वो क्लस्टर बॉम्ब के साथ जो है वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ईरान के लिए जो लफ्ज सिविलियन, इसराइल के लिए सॉरी, जो लफ्ज सिविलियन है ये कोई अच्छा नहीं लगता उनकी जुबान से। देखें, मैं कहूँ, आप कहें, ये कोई ऐसा मुल्क है जो इंसानी हकूक, जो इंसानियत के जो तकाजे हैं, हकूक है, उनकी हिफाजत करना जानता हो, उनसे ये लफ्ज अच्छा लगते हैं। वो ऐसे वक्त में सिविलियंस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा कि गजा के अंदर 20,000 बच्चों को जो है वो शहीद किया गया और तकरीबन 33,000 खवातीन को इसराइल की जानिब से गजा के अंदर शहीद किया गया। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है वो सिविलियंस का नाम लिए इंसानियत की बात करें तो ये उनको जचता नहीं है बेसिकली। अच्छा जी, अब मैं बताऊं आपको अमेरिका के जो इत्तेहादी होते थे। ठीक है, अब अमेरिका जो बैनुल अक़वामी सतह पे भी तनहा होना शुरू हो गया है। देखिए, अमेरिका का जो बालादस्ती थी, जो उसकी चौधराहट थी, वो उस तरह से नहीं रही जैसे वो पहले हुआ करती थी। लाइक इटली है, स्पेन है, स्पेन ने तो बल्कि अपने सफीर को जो वो वापस बुला लिए। उन्होंने कहा जी इसराइल को में हमारे सफीर की कोई जरूरत नहीं, उन्होंने वापस बुला लिया। उसके बाद फ्रांस भी तगड़ा हो गए, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन, इन्होंने भी मजम्मत की है और ये जंग से दूर हो गए अमेरिका से। ये बड़े इत्तेहादी थे अमेरिका के ना, जब इराक पे हमला हुआ या बाकी जगहों पे। अमेरिका एक ऐसा मुल्क था जिसपे जब दिल करता था वो हमला करता था। ठीक है, फिर उसी को अपना महंगा असला बेचता था, उसके रिसोर्सेज इस्तेमाल करता था और दुनिया में उसने अपनी चौधराहट बनाई हुई थी। लेकिन ये जो ईरान के साथ जंग है ये उसके इत्तेहादियों को भी दूर करे और आलमी सतह पे जो है वो उसको तनहा कर रही है। अच्छा जी,
आप बात करते हैं आबनाए हुर्मज के हवाले से। अमेरिका इत्तेहादियों को मिलाकर आबनाए हुर्मज जो खोलने में वो नाकाम रहा। देखिए, आबनाए हुर्मज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आबनाए हुर्मज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 मील तकरीबन 33 किलोमीटर का एक क्लोजेस्ट जो है वो रास्ता है, जो कि जिससे दुनिया के भर में जहाजों की आमदोरफ्त होती है, तेल की आमदोरफ्त होती है। ठीक है, ईरान अमेरिका जब चाहता था जो मर्जी करता था, लेकिन इस दफा ये है कि वो अपने इत्तेहादियों, तमाम खलीजी ममालिक उसके इत्तेहादी हैं। आप यूएई की मिसाल ले लें, बहरीन है, कतर है, दुबई है, ओमान है, ये सारे ममालिक जितने भी हैं, सऊदी अरेबिया है, ये उसके इत्तेहादी हैं। इसके अलावा सारे यूरोप के मुल्क भी उसके इत्तेहादी हैं। उसके बावजूद वो सिर्फ उस रास्ते को नहीं खुला पा रहा, मतलब उसकी वो जो बालादस्ती है वो ईरान के सामने ज़ेर हो चुकी है। ठीक है, और उसी जगह पे चाइना 11 मिलियन बैरल तेल जो है वो ले गए, क्योंकि उसको इजाजत दी गई है। बांग्लादेश को ने भी रिक्वेस्ट की थी, उसके लिए भी आबनाए हुर्मज खोल दिया गया है, वो भी तेल उधर से हासिल कर रहे हैं। और इसके अलावा जो ये ईरान जो है ना जी, इसने जो आबनाए हुर्मज है उसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल जो है इस वक्त ईरान का है। और ये कोई इतना बड़ा, मैंने आपको जैसे पहले बताया, जगह नहीं है। इस एक तरफ ओमान है, दूसरी तरफ ईरान है। अगर बंदा ओमान की तरफ खड़ा होकर ईरान की रोशनियां देखे तो उसको ईरान की रोशनियां नजर आती हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है चाइना जो है वो खुल के काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको ना तो खलीजी ममालिक जो है उसके साथ, मतलब उसके जहाज़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहे और ना ही इसराइल करना चाहते। चाइना एक तरह की याफ्ता मुल्क है, ताकत है इनके पास। ठीक है, अमेरिका भी इससे दूर ही रहना चाहता है और वो इसके पास नहीं जाना चाहता। अच्छा, अब नुकसानात के हवाले से बात कर लेते हैं थोड़ी। पहले 48 घंटे के अंदर जो है अमेरिका ने $5 अरब फूंक दिए इस जंग के अंदर, जो कि कोई कम पैसे नहीं होते। बहुत बड़ी एक इकॉनमी को धचका लगेगा। और उसके बाद आज तक तकरीबन 10 दिन की लड़ाई ये हो चुकी है। इसमें अमेरिका $11 अरब जाया कर चुके हैं। ये सिर्फ वो है जो जंगी साजो सामान में जाया कि बॉम्ब में आगे पीछे ये वो, लेकिन इससे अलावा खलीजी ममालिक जो उसको रोकते हैं, ठीक है, उनका भी खर्चा हो रहा है। इससे अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। इससे अलावा जो है तकरीबन फिजाई जो दिफाई निज़ाम है अमेरिका का, वो मुकम्मल तौर पे ईरान की तरफ से तबाह कर दिया जा चुके हैं, सिवाय तुर्की के अंदर उनका जो एक बेस है वो थोड़ी महफूज है। इससे अलावा जो है वो सारी की सारी बेसिस के ऊपर दिफाई निज़ाम जो है उसके ऑलमोस्ट जो है वो नकारा कर दिया जा चुका है ईरान की तरफ से। अच्छा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इससे अलावा इसराइल के जो साबका वज़ीर आज़म, उन्होंने एक इंदिया दिया है। वो कहते हैं कि उन्होंने अगली बेसिकली जंग का इंदिया दिया है। वो कहते हैं कि अगर तैयब उर्दगान इसी राह पर चलता रहा तो अगला टारगेट तैयब उर्दगान है, मतलब तुर्की है। और इसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि शिया सुन्नी इत्तेहाद इसकी वजह है। मतलब इसराइली चाहते हैं कि शिया और सुन्नी जो हैं उनके दरमियान जो डिवाइडेशन है वो कायम रहे, वो किसी हालत में भी ना खत्म हो। वो मुसलमान को मुसलमान से, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं बेसिकली, तो वो इस चीज को पसंद नहीं करते। तैयब उर्दगान का भी बयान आया था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा भाइयों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और हमें फसाद में नहीं पड़ना चाहिए। ये तैयब उर्दगान का बयान था और इसी किस्म का बयान जो है वो कतर के अमीर ने भी दिया था। तो इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमें शिया सुन्नी, देवबंद, बरेलवी, वहाबी, इन चक्रों में उलझा के हमें तनहा करके मारना चाहते हैं। तो हमें जो है इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए और मुसलमानों को मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए।